इबादत अल्लाह ताला के लिए मुँह तरफ किबला शरीफ के, अल्लाह अकबर। इसी तरह ज़ोहर की नियत करेंगे। और कज़ा सिर्फ फ़र्ज़ों की होती है, सुन्नतों या नफलों की नहीं होती, ये भी एक अहम बात है। और कज़ा वाजिब की और फ़र्ज़ों की होती है। वाजिब में वितर आ जाएंगे, इशा की नमाज की कज़ा करनी तो 4 फ़र्ज़ और 3 वितर पढ़ेंगे, बाकी सब नमाजों की सिर्फ फ़र्ज़ कज़ा करने हैं, सुन्नतों और नफल की कज़ा नहीं होती। और कज़ा नमाज कब पढ़ी जा सकती है, ये भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि सवाल किया गया फ़र्ज़ नमाज के बाद कज़ा नमाज पढ़ लेनी चाहिए। फ़र्ज़ नमाज के बाद जो आपकी अपनी अगर बहुत ज़्यादा नमाजें कज़ा है तो फिर आप अपनी सुन्नत मौक़दा जो हैं वो पहले पढ़ लें, उसके बाद कज़ा नमाजें आप जितनी चाहें आप पढ़ सकते हैं। और फजर की नमाज के बाद आमतौर पर यह सवाल किया जाता है, इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि आमतौर पर यह समझा जाए फजर की नमाज के बाद कज़ा नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। फजर की नमाज के बाद तुलुए आफ्ताब से पहले भी कज़ा की नमाज पढ़ी जा सकती है। इस दौरान नफल पढ़ना मना है, नफल नहीं पढ़ सकते लेकिन कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। फजर की नमाज अगर 12 बजे से पहले अगर कोई किसी कज़ा हो जाए और 12 बजे से पहले पढ़े तो उसकी सुन्नतों की कज़ा हो? हाँ जी, उसी दिन की आपने फजर पढ़नी है तो आप सुन्नतों की भी, सुन्नतों की कज़ा नहीं होती, ठीक है। लेकिन फजर की जो सुन्नतें हैं इसके बारे में इमाम मोहम्मद अलैहिर्रहमा का जो फतवा है उसी के मुताबिक अमल होता है कि वो ये कि सुन्नतों की ताकीद इतनी की गई फजर की सुन्नतों की कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम्हें घोड़े भी रौंद डालें तो फिर भी तुम फजर की सुन्नतें न छोड़ो। इसलिए फुकाए कराम ने इसको करीब ब वाजिब करार दिया है कि ये वाजिब के करीब है। इसलिए कहा जिस दिन की फजर कज़ा हो अगर उसी दिन आप पढ़ना चाहते हो जोर से पहले ठीक है तो आप फिर उसकी सुन्नतें भी साथ पढ़ लें, अगर जोर के बाद पढ़ लें तो फिर सिर्फ फ़र्ज़ों की कज़ा करें। क्या नमाज फजर और नमाज असर की कज़ा नमाज भी फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ लेनी चाहिए? जी पढ़ सकते हैं बिल्कुल। नमाज फजर और नमाज असर की कज़ा जो नमाज है वो फ़र्ज़ नमाज कोई भी आप पढ़ते हैं तो उसके फ़ौरन बाद आप पढ़ सकते हैं, असर के बाद भी पढ़ सकते हैं, फजर की नमाज के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। बस 3 मकरूह वक्त हैं, ज़वाल का, तुलुए आफ्ताब के जो 20 मिनट हैं 25 मिनट उसमें नहीं पढ़नी, ज़वाल के वक्त नहीं पढ़नी और गुरूब आफ्ताब के वक्त, ये 3 औकात जो मकरूह हैं। इसके अलावा आप जब चाहें कज़ा की नमाज़ पढ़ सकते हैं, फ़र्ज़ नमाज से पहले भी और फ़र्ज़ नमाज के बाद भी। अगर फ़र्ज़ नमाज का वक्त जा रहा है तो फिर हुक्म यह है कि पहले फ़र्ज़ नमाज अदा पढ़ो फिर बाद में। उसके बाद नमाज तहज्जुद नमाज फजर से कितनी देर पहले पढ़नी चाहिए, उसमें सोना शर्त है नमाज तहज्जुद के लिए। इशा के बाद जब आप सो जाते हैं, सोने के बाद जब आप उठते हैं तो वो सारी रात ही नमाज तहज्जुद का वक्त है, ठीक है। जब नमाज फजर का वक्त स्टार्ट होता है, शुरू होता है, उससे आधा पौना घंटा या 1 घंटा पहले आप पढ़ लें, ये अफजल वक्त है तहज्जुद का, जो आमतौर पर सहरी का वक्त होता है। चाश की नमाज जो है नमाज इशराक सूरज निकलने की कितनी देर बाद पढ़नी चाहिए? सूरज तुलू होने के तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद जो है वो नमाज इशराक आप पढ़ सकते हैं और मज़ीद आधे घंटे का वक्फा डाल के आप नमाज चाश भी आप पढ़ सकते हैं। इसके कम से कम 2 रकअतें, ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ ने 8 रकअतें भी कहा है और 12 रकअतें भी कहा है, लेकिन मिनिमम 2 रकअतें अगर आप पढ़ते हैं नमाज इशराक भी हो जाएगी और चाश भी। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।